ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। भारत बंद के ऐलान के बाद दिल्ली सीमा पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन है। सर्दी के बीच किसान मोर्चे पर डटे हैं। आज भारत बंद से विरोध और कल सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत है। किसान भी आखिरी दौर की रणनीति बना रहे हैं। इस बीच कई बॉर्डर आज भी बंद है, जिसको लेकर आज सुबह दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक टिकरी, झरोडा, धनसा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। भारत बंद का दिल्ली में व्यापक असर रहने वाला है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने भारत बंद का समर्थन किया। किसानों के समर्थन में आज दिल्ली की आजादपुर मंडी समेत कई मंडियां बंद हैं। दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में अर्धसैनिक बलों की 45 अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात की गई हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी किसी तरह के धरने और प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। बीते दिन जब अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर से वापस आए, तभी से उन्हें घर में नजरबंद कर देने की हालात बना दिए गए थे। उनके घर से बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब बाहर नहीं निकलने को दिया जा रहा है। इस वजह से दिल्ली सीएम के सभी बैठकें भी रद्द हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश पर पुलिस ने दिल्ली नगर निगम के तीनों मेयर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठा दिया है और इसके बहाना बनाकर पुलिस ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी है। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर गए थे, जहां अरविंद केजरीवाल ने किसानों के भारत बंद का समर्थन करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के विकास में अहम रोल अदा किया है। आज इस कार्यक्रम में सेक्टर के दिग्गज मौजूद हैं। पीएम ने कहा कि सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी लंबी दूरी हासिल करना बाकी है। पीएम ने कहा कि कोरोना काल में टेलीकॉम सेक्टर ने अहम रोल निभाया। लोग अपने घर वालों से जुड़ सके, डॉक्टर मरीजों की मदद कर सके और सरकार की बातें लोगों तक पहुंच सके। भारत सरकार की कई नीति टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाएंगी और आम लोगों तक पहुंचने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटली एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ी है। अब हमें अपने देश को टेलीकॉम सेक्टर का ग्लोबल हब बनाना होगा और देश में 5G के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। खालिस्तानी आतंकवाद संगठन भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित किए गए पैसों को टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एनआईए ने नार्को टेरर फंडिंग के एक मामले में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि इस चार्जशीट में भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स, पाकिस्तान के ड्रग माफियाओं, दुबई के एक हवाला कारोबारी और एएसआई के खतरनाक नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो पंजाब में फिर से आतंकवाद के जिन को जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। ये खुलासा मोहाली स्थित एनआईए की विशेष अदालत में खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स से संबंधित नार्को टेरर केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में किया गया है। एनआईए ने ये चार्जशीट खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के नार्को टेरर धर्मेंद्र सिंह उर्फ धन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27, 27A और 29 के तहत मामले में दाखिल की है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या आज 97 लाख के पार पहुंच गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,557 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले दिन 385 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 27 राज्यों में और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के 15,000 से कम सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 57,03,770 हो गई। अब तक 1,40,598 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 3,63,866 है। वहीं 91 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस को मात दे दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के बीच फाइजर के बाद अब पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सरकार से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। फाइजर के बाद सीरम देश की पहली दवा कंपनी बन गई, जिसने भारत में कोरोना वैक्सीन का इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी है।
देश में सर्दी बढ़ने के साथ साथ कई राज्यों की सुबह आज स्मॉग और घने कोहरे के साथ हुई। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी कोहरे और स्मॉग ने लोगों को परेशान किया। इस वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बहुत कम रही। कोहरे की वजह से यातायात की रफ्तार पर भी असर पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिन अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई और कई मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई। बताया जा रहा है कि अगले 24 से 36 घंटे में जम्मू कश्मीर में मौसम और खराब होने की आशंका है। वहीं हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।